नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। चुनावी मैदान में घमासान जारी है और साथ ही टूट फूट और दल बदल का सिलसिला भी जोरों पर है। आज बात पंजाब और हरियाणा की, जहां बगैर किसी गठबंधन और दोस्ती के चार पार्टियों के बीच मुकाबला तय हो चुका है। और यही वजह है कि हर पार्टी में नेताओं के निकलने और नई पार्टी में शामिल होने का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। 24 के इस चुनावी चक्कर में क्या है पंजाब और हरियाणा में दल बदल का पूरा चक्कर, देखिए हमारे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली। दिल्ली की गद्दी पर कब्जे के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन पूरा जोर लगा रही है। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है, और उन्हीं राज्यों में से एक है पंजाब। देश के सबसे बड़े पंचायत के चुनाव में इस बार पंजाब में अलग तरह की हवा बह रही है। पिछले साल के मुकाबले इस बार पंजाब का चुनाव बिल्कुल अलग तरीके से दिख रहा है। हर साल गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली पार्टियां इस बार अलग अलग चुनावी रण में उतरी हुई हैं। दिल्ली के रेस में अकाली और बीजेपी इस बार साथ नहीं, तो वहीं इंडिया अलायंस में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। लेकिन लोकतंत्र के इस रेस में सबसे बड़ी समस्या पार्टियों के लिए दल बदलने वाले नेताओं की जमात साबित हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले मौजूदा और पूर्व सांसदों, मंत्रियों, विधायकों या दूसरे बड़े नेताओं की पार्टियां बदलने की मुहिम पूरे जोरों पर है। ऐसे में कांग्रेस तिनका तिनका बिखर रही। इस लिस्ट में लगातार 3 बार कांग्रेस के सांसद रहे रवनीत बिट्टू का नाम भी शामिल हो गया है। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के महासचिव विनोद तावरे ने रवनीत बिट्टू को पार्टी में शामिल करवाया। कांग्रेस सांसद को अपने पाले में लाकर बीजेपी इसे बड़ी उपलब्धि बता रही। बीजेपी का मानना है कि शिरोमणि अकाली दल से अलग होने के बाद जिन सीटों पर पार्टी के पैठ नहीं थी, अब उन सीटों पर भी पार्टी जोरदार लड़ाई देगी। रवनीत बिट्टू कांग्रेस का पंजाब में बड़ा चेहरा थे। रवनीत 3 बार सांसद रह चुके हैं। साल 2009 में श्री आनंदपुर साहिब और 2014-2019 में लुधियाना से लड़ा चुनाव। 2024 में बिट्टू चौथी बार हाथ आजमाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह, जिनकी आतंकवाद को खत्म करने की लड़ाई में जान गई, रवनीत बिट्टू उनके पोते हैं। बिट्टू इस समय लोकसभा में पार्टी के उपनेता भी रहे। रवनीत बिट्टू 2009 में राहुल गांधी की उस युवा ब्रिगेड में शामिल थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में रहकर लड़ने पर रवनीत बिट्टू को अपनी जीत साफ दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो नई संभावनाएं तलाशने में जुटे थे। इसी के चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर ली। कयास लगाए जा रहे हैं कि रवनीत बिट्टू की बात बीजेपी से काफी पहले ही हो चुकी थी और कांग्रेस को भी उनके पार्टी छोड़ने की खबर तक नहीं लगी। खबर है कि अब बीजेपी रवनीत बिट्टू को लुधियाना से टिकट दे सकती है। मैं ये बड़े विश्वास से कह सकता हूं, जो मैंने पिछले 10 साल से, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, बहुत ज्यादा पंजाब के लिए उनका प्यार है और बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और करना चाहते थे। लेकिन बाकी स्टेट आज कहां की कहां चली गई। एक गैप पंजाब में, जो एक पुल का, ब्रिज का काम करने की जरूरत है, किसानों को साथ लाने की, वहां के मजदूरों को साथ लाने की, वहां के दुकानदार, इंडस्ट्रीज को साथ लाने की। तो हम अच्छी तरह हर पंजाब के वर्ग को दिल्ली से, मोदी जी से और बीजेपी से जोड़ेंगे। चुनावों से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सुलह नहीं बन पाने का खामियाजा भी कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। 14 मार्च को भी पंजाब की एक और सीनियर कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद इसी बात का इंतजार किया जा रहा था कि उनकी पत्नी कब आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगी। आपको बता दें कि पंजाब की पटियाला से 4 बार कांग्रेस के सांसद रही परनीत कौर ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया। परनीत कौर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है, जिनका पटियाला सीट पर खासा दबदबा है। परनीत कौर पिछले 25 सालों से पटियाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती आ रही और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने परनीत कौर को पटियाला सीट से उम्मीदवार बनाया। परनीत कौर के साथ आने के बाद इतिहास में पहली बार बीजेपी पटियाला सीट से चुनाव लड़ रही। मैं आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हूँ। खुशी है मुझे, क्योंकि पिछले 25 सालों से मैं लोकतंत्र में, लोकसभा में और विधानसभा में मैंने काम किया है।
अपने क्षेत्र के लिए, पंजाब के लिए, देश के लिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह है कि इस बार का चुनाव रोचक होना तय है। पंजाब की लड़ाई सिरमौर से ज़्यादा बादशाहत और बड़े भाई बनने की है। यही वजह है कि पार्टियों के बड़े बड़े नेता दूसरी पार्टियों में जाने से गुरेज नहीं कर रहे। 2019 लोकसभा चुनाव में पंजाब से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीती थी। तब यहां कांग्रेस की सरकार थी। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता छीन ली। ऐसे में एक तरफ कांग्रेस और आप में बादशाहत की लड़ाई है, तो वहीं पंजाब में अभी तक बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल साथ मिलकर लड़ते रहे, लेकिन इस बार अलग अलग लड़ रहे हैं। ऐसे में दोनों में बड़ा भाई बनने के लिए संघर्ष होगा और चुनावों के ऐलान के साथ नेताओं की भागम भाग बता रही है कि डरे सब हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की बात करें तो आप पार्टी के इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू भाजपा में शामिल हो गए। रिंकू पिछले साल जालंधर उपचुनाव जीतकर सांसद बने थे। वो लोकसभा में आपके एकमात्र सांसद हैं। सुशील कुमार रिंकू पहले कांग्रेस में थे और वो 27 अप्रैल 2023 को आप में शामिल हो गए थे। इसके अलावा पटियाला के पूर्व आप सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया। डॉक्टर गांधी ने अपनी नवा पंजाब पार्टी का भी कांग्रेस में विलय कर दिया। 2014 में आम आदमी पार्टी ने धर्मवीर गांधी को पटियाला लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। उन्होंने इस सीट पर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को मात दी, लेकिन पार्टी में आपसी मतभेद को लेकर उन्होंने 2016 में आपसे किनारा कर लिया। इसके बाद 2019 में उन्होंने नवा पंजाब नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनावों में डॉक्टर गांधी को पटियाला सीट से मैदान में उतार सकती है। 15 मार्च को कांग्रेस विधायक दल के उप नेता और विधायक डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल ने पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा देकर आप ज्वाइन की। राजकुमार चब्बेवाल 2 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बन चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से केवल राजकुमार चब्बेवाल को ही होशियारपुर हलके में जीत मिली थी। चब्बेवाल दलित समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। वो लंबे समय तक पंजाब प्रदेश कांग्रेस के एससी सेल के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही हरियाणा में सियासी पारा चढ़ने लगा है। बेरुखी और नाराजगी के चलते पार्टियों से इस्तीफा देने और दल बदलने का दौर शुरू हो गया। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह समेत कई नेताओं ने अपनी पार्टी को अलविदा बोल दिया। निशान सिंह ने अभी मौखिक तौर पर इस्तीफा दिया है, जबकि लिखित में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को इस्तीफा सौंपेंगे। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह के कांग्रेस में जाने की अटकलें लग रही। निशान सिंह के पार्टी छोड़ने के साथ ही फतेहाबाद में कई पदाधिकारियों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र लेगा, महिला विंग के प्रदेश महासचिव ममता कटारिया, महिला नेत्री रेखा शाक्य ने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी। नारनौल नगर परिषद की चेयरपर्सन और जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कमलेश सैनी ने भी पार्टी छोड़ दी है। राष्ट्रीय महासचिव कमलेश सैनी के बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही। इस्तीफा दिया है, इसमें कोई शक नहीं, और मौखिक तौर पे दिया है। उसको विधिवत रिटर्न में देने का काम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करेंगे और उसके बाद अपने दोस्तों से मिलकर के अगला कदम क्या होगा उसका निर्णय करेंगे। वहीं हरियाणा में सत्ता का चेहरा बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी में भी घमासान जारी है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। बीरेंद्र सिंह के साथ उनकी पत्नी प्रेमलता सिंह भी कांग्रेस में शामिल हो गई। तकरीबन 1 महीने पहले उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। ब्रजेंद्र सिंह वर्तमान समय में हिसार से सांसद हैं। सर, आप तो क्रिकेटर भी रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं और आईपीएल का सीजन भी है, तो ये टीम बदलने जैसा लग रहा है। नहीं, ये टीम बदलने का नहीं है। ये जिस टीम को आप इच्छा है आपकी कि ये टीम ताकतवर बने, उस टीम को एक मौका ताकतवर बनने में मेरा कुछ योगदान हो, मैं ये समझ के मैंने ये फैसला लिया है। क्योंकि देश के हित में भी यही है कि जो इंडिया गठबंधन है उसको कामयाबी मिले। कामयाबी मिलेगी तो प्रजातंत्र मजबूत होएगा, कामयाबी मिलेगी तो विचारों की अभिव्यक्ति करने का एक बहुत बड़ा जो हमारे को संविधान ने और आज़ादी में हमारे को दिया है वो अधिकार बना रहेगा और लोगों में कहीं भी स्वतंत्रता पे अंकुश लगे, उनके विचारों पे अंकुश लगे,
वो प्रजातंत्र को कमजोर करता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2-3 अभी 1-1.5 महीने 2 महीने के अंदर जो कुछ किया है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डालना, मैं तो ये मानता हूं कि अगर वो दोषी है तो 6 महीने पहले करना था। आज चुनाव में पार्टियों को मजबूर करें कि वो अपना पूरी ताकत से लोगों के पास ना जा सकें। इसी प्रकार से कांग्रेस के खाते बैंकों में बंद करना, भाई आपको कांग्रेस के खाते बंद करने हैं तो 6 महीने पहले करते या चुनाव खत्म होने के बाद कर लो। चुनाव के वक्त चौधरी बीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में वापसी से पार्टी गदगद है और कांग्रेस ने खुले दिल से चौधरी बीरेंद्र सिंह का स्वागत किया। कांग्रेस के अच्छे दिन और कांग्रेस के बहुत अच्छे दिन जो नहीं चल रहे हैं, इन दोनों की गवाह रही हैं। हमारे साथ कुमारी शैलजा है, बहुत पुरानी नेता हैं आप, और एक ऐसा ओकेजन है इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं जिसमें कि राजस्थान से कोई भारतीय जनता पार्टी के सांसद आपकी पार्टी में शामिल हुए, बिहार से हुए, अब आपके हरियाणा से चौधरी बीरेंद्र सिंह जो पूर्व सहयोगी थे वापस आ रहे हैं। कांग्रेस में अचानक ये आकर्षण क्या देखती है वजह आप? देखिए, 2 वजह हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल में लोगों के साथ धोखा किया, जुमलेबाजी की, खोखले वायदे किए, तो उनसे लोगों का ध्यान, लोगों का दिल हटा है, कमज़ोर हुआ कि भाई भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ के आधार पर राजनीति करेगी। और दूसरी ओर जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और हमारे नेतृत्व की मेहनत, राहुल जी की 10,000 किलोमीटर की यात्रा, इन सब चीज़ों ने देश का माहौल बदला है। और जिनकी आस्था कांग्रेस मूल विचारधारा में है, हमारे नेतृत्व में है, वो ज़रूर कांग्रेस पार्टी में आए हैं, आएंगे और हम सबका स्वागत करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों की लड़ाई, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में जो हमारा साथ देगा, हम उसका स्वागत करेंगे। हरियाणा में चौधरी बीरेंद्र सिंह के पार्टी बदलने के बाद कांग्रेस को भी चुनाव में बेहतर करने की उम्मीद जाग उठी है। एक युवा आयु में 1977 में जब कांग्रेस पार्टी केवल 2 सीट जीती थी, तो उस समय भी चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने कांग्रेस का परचम 1977 में लहराया था। 3 सीट जीती थी, पोसवाल जी भी थे। और आज फिर मुझे यह विश्वास है कि आपके आने से संसद के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस मजबूत होगी। समय ऐसा है, कांग्रेस को जरूरत है, देश को जरूरत है, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए सब छत्तीसगढ़ी होकर अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। जब भी हमारा संविधान बचेगा और लोकतंत्र बचेगा। तो आज सब आप आए हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और चौधरी बीरेंद्र सिंह जी का और इनके साथियों का बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस में इनको पूरा समर्थन मिलेगा। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की 24 सीटों पर सभी पार्टियों की नजर। एक तरफ कांग्रेस इन 24 सीटों के साथ सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पंजाब में वापसी और हरियाणा में मजबूती का रास्ता तलाश रही। ऐसे में पार्टी बदलने वाले नेता चुनावी नतीजों को किस करवट लेकर जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। चंडीगढ़ से विशाल अंग्रेश और अमित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।